धन्यवाद। तो बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसला है और उत्तर प्रदेश की सरकार के इस शासनादेश के बाद क्या आपको लगता है कि कम से कम सही सरकारी व्यवस्था में अब जातिवाद खत्म होगा? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से ही मंशा रही है कि जिस तरह से आज की डेट में पूरे प्रदेश में जो जातीय दंभ हो रहा है, एक विशेष जाति के लोग थानों से लेकर के बड़े पदों पर सृजित किए जा रहे हैं। सब बीजेपी कर रही है जातिवाद, आप लोग तो एकदम करते ही नहीं होंगे। नहीं, देखिए जाति व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी स्थापित कर रही है, आपने देखा होगा कि एक विशेष जाति वर्ग के लोग हर जगह स्थापित किए जा रहे हैं। वो जिथाने हैं, शासन हो, जिले के आला अधिकारी हैं, सब एक विशेष जाति वर्ग के लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अब देखिए नियत क्या है। जब उनको सम्मेलन करने होते हैं तो यही विश्वेश्वरैया हॉल में 19 जातियों का सम्मेलन होता है। 19 जातियां ओबीसी होती हैं चुनाव के ठीक पहले। लेकिन आज की डेट में जब ओबीसी के हक और हुकूक की बात होती है, एससी के हक और हुकूक की बात होती, तब नहीं मिलता है। तो मैं कह सकता हूं कि आज की डेट में जो जाति व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी ने जो बनाई है पूरे देश में, आज उससे प्रदेश झुलस रहा है। आपने देखा होगा कि हाल ही में राम कथा और भागवत कहने वाले यादव और जाटो समाज के लोगों को किस तरह से पीटा गया, मारा गया, उनको पेशाब से स्नान कराया गया। तो ये जाति व्यवस्था जो भ्रम जो इन लोगों ने किया है, उसी का ये उदाहरण है। अच्छा, तो आज की मैं कह सकता कोर्ट हूं, ने एक पहल की और एक पहल सरकार ने की, कम से कम एक स्टेप आगे तो गए। मैं तो अप्रिशिएट करता हूं कि एक स्टेप आगे ही सही हम लोग बढ़े। तो क्या अब एक कदम राजनीतिक दल के तौर पर आप लोग नहीं बढ़ सकते? आप लोग से मेरा तात्पर्य सभी से है कि कम से कम समाज में जातिवाद खत्म हो, पॉलिटिकल पार्टीज जातियों की बात कम करें। बिल्कुल ब्रजेश जी, यहां तक जाति व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए। मैं कह सकता हूं राहुल गांधी जी का तो मिशन यही है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जो अब तक छूट गए हैं, जो दलित कम्युनिटी के हों, ओबीसी कम्युनिटी के हों, अल्पसंख्यक हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, उनको एक समूह में ला करके उनका हक और हुकूक मिल जाएगा। उस दिन कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस, सामाजिक रूप से उत्तर प्रदेश कांग्रेस में सब अपर कास्ट लोग भरे हो सर, और बता रहे हो कि आप जो है सब जातियों के लिए काम करते हो। मैं वही कहना चाहता हूं। आप बताओ पिछड़ों को, दलितों को कांग्रेस में कितनी जगह दी है? आज की डेट में सर सबको साथ लो ना। जो मिशन और जातिवाद खत्म किया है, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने देखा होगा जितने भी हमारी पूरी भी जितनी जो हमारी एनएसयूआई हो, यूथ हो, महिला हो, सेवा दल हो, उसमें सबकी हिस्सेदारी और अच्छा, आप जब डिबेट में प्रारंभिक समय बोल रहे थे जी, आपको किसी खास जाति से कोई तकलीफ है? नहीं, हम लोगों को किसी आपने जाति से शुरुआत में बीजेपी के लिए बोला था। मैं तो ये कह सकता हूं कि आज जो जाति उन्माद हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हो रहा है। किसी खास जाति से प्रॉब्लम है? नहीं, हमें किसी खास जाति से नहीं प्रॉब्लम, लेकिन एक विशेष जाति के लोग जो लगातार पूरे प्रदेश में अपनी गाड़ियों पर हर जगह एक बड़ा बड़ा मैसेज फ्लोट कर रहे हैं। सबको पता है वो किस जाति के लोग हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, ये अच्छी बात कही है। गौरव की बात कहने वाले, जाति प्रथा की बात करने वाले राष्ट्र विरोधी हैं। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। अब मैं तो ये देखना चाहता हूं कि गाड़ियों पे जो ठाकुर लिखा हुआ है, इसको गोल्डन वर्ड से लिखा जाना चाहिए। गाड़ियों पे जो ये और हर जगह, हर पुलिस स्टेशन सबको हटाना चाहिए। हर पुलिस स्टेशन, हर सरकारी दफ्तर में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की इस पंक्ति जो उन्होंने आदेश में लिखी है कि जाति का गौरव राष्ट्र विरोधी है, ये लाइन सभी थानों में, सभी सरकारी दफ्तरों में और सभी अधिकारी जहां बैठते हैं उनके ऊपर ये चस्पा कर देना चाहिए, वहां लगा देना चाहिए ये लाइन। आप देखिएगा बहुत कमी आएगी। प्रिंस लेनिन मेरे साथ मौजूद हैं।